हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एलएलबी एग्ज़ाम के गेस्ट पेपर के कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, पर उसी लेवल का और उसी टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको किस तरीके से पेपर है जो कि सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको आपको पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, क्योंकि आपकी 11 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हैं कोटपुतली लॉ एजुकेशन, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको लीगल डिटेल, जनरल डिटेल, सारी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं और आपको बिना देखे बिना सोचे ये सब चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको 5 से 7 डेफिनेशन आप याद कर लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो हर जो क्वेश्चन है उसमें काम आएगी आपके आंसर में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बेसिक चीज़ें हैं जो हर जो क्वेश्चन आएगा उसके आंसर में लिखनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पे एलएलबी में पूरा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब विशेषताओं के बारे में, और बेसिक डिटेल में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे सारे रेगुलेटिंग एक्ट के आपको सन पता होने चाहिए। सेकंड चीज़, इसका जो कैबिनेट मिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर साथ ही में जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि 25 पार्ट्स हैं जो अभी तक कॉडिफाइड नहीं हुए, अमेंडमेंट है जो कि 106 हो चुके हैं, सारे पार्ट्स के नेम, ठीक है, और शेड्यूल। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना होगा, तो ये बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लें। उसके बाद है आपको प्रीएम्बल लर्न करनी है कंप्लीट, तो ठीक है, कंप्लीट प्रीएम्बल लर्न करनी है। साथ ही में 5 केसेस जैसे इंद्रू बेरुबारी हो गया, केशवानंद भारती हो गया, ठीक है, एसआर बॉम्बे हो गया, गोलकनाथ हो गया, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी, इस तरीके से 5 केसेस हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न करने हैं। फिर उसके बाद में जो प्रीएम्बल के जो ऑल वर्ड्स हैं जैसे सोशलिस्ट है, ठीक है, और जो भी जैसे सेक्युलरिज्म है, और भी जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जुडिशरी है, जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी के मीनिंग्स पता होने चाहिए आपको, और उसमें आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा आपके आंसर में सभी के वर्ड्स के मीनिंग, ठीक है, तभी आपका जो प्रीएम्बल वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। फिर देखो फंडामेंटल राइट है, उसमें आपको फंडामेंटल राइट का मीनिंग पता होना चाहिए कि हम इसको मेग्ना कार्टा भी बोलते हैं, पार्ट 3 में है, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता हो। साथ ही में ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 12 से 35 आर्टिकल तक है, तो ये पूरा पता होना चाहिए। और इसमें जैसे 6 मूल अधिकार, मतलब 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, तो उनके नाम पता होने चाहिए। ऑल जो फंडामेंटल राइट नेम है, ठीक है, वो सारे, और 10 केसेस, सिर्फ आपको 10 केसेस याद करने, कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको वही 10 केसेस लिख देने, क्योंकि इनमें सभी में क्या है, बार बार वही रिपीटेड केसेस हो रहे हैं, ठीक है, और जब आप करोगे तब आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। एक बार आपको स्टोरी टाइप से ये सारे जो फंडामेंटल राइट है ये पढ़ने हैं। फिर है कंप्लीट रीड, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल 32 और 226 जो कि हाई कोर्ट के अंदर है, ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें क्या पूछते हैं, कई बार कंपैरिजन पूछ लेते हैं, कई बार रिट्स पूछ लेते हैं, इनकी पावर्स पूछ लेते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ रेडी हो जाएंगे अगर आप कंप्लीट रिट वाला करते हो तो। पार्ट 4 में है रिलेशनशिप फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, जो है ये दोनों चीज़ें कंपैरिजन पढ़ना होगा इनमें, और रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, ये दोनों आपको इसमें करने होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आता ही है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको एक बार इसके इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो, और इम्पीचमेंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें देखनी है। और जैसे इम्पीचमेंट जैसे आर्टिकल 61 है, और जो इलेक्शन वाला जो पूरा प्रोसेस है वो आर्टिकल 52 से आपको करना है 60 तक, ठीक है। ऑथ है, उसमें इलेक्शन प्रोसेस है, री इलेक्ट कैसे होता है, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें लिखनी है। इसमें क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट जो है जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज़म में, ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन, और जिसको हम न्यायिक सक्रियता बोलते हैं, ये दोनों आपको लर्न करनी है। साथ में जीएसटी के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो जीएसटी के बारे में कि 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में,
उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 350 से और 352 से और 360 तक जो है आपको इमरजेंसी प्रोविज़न पूरा लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद है सेंटर और स्टेट के रिलेशन और जम्मू एंड कश्मीर का प्रोविज़न, इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद अमेंडमेंट प्रोविज़न जो कि आर्टिकल 368 में है, ये कंप्लीट आपको लर्न करना है। इसमें आपके शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और साथ में पूरे लेंथी क्वेश्चन भी। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस के एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की पहले डेफिनेशन लर्न करनी है 5 to 6, ठीक है। तो वो क्या होगा, सभी में आप लिख सकते हो, जितने भी सभी क्वेश्चन है उनमें नॉर्मल एक जर्नल डिटेल्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से लर्न करनी है, उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस को है जो कि 2 वर्ड्स में, लैटिन जो 2 वर्ड्स में है, जैसे ज्यूरिस और प्रूडेंसिया से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इनको मीनिंग में और जो इसके सोशल साइंस किस तरीके से रिलेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें एक जनरल उसमें डालनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस में जैसे ऑर्नस्टीन है, हॉलैंड है, ठीक है, इनकी थ्योरी ज़्यादा पूछते हैं, सामंड है। तो आपको क्या करना है, ऑर्नस्टीन की थ्योरी और ज्यूरिस्प्रूडेंस है जिसको आई ऑफ लॉ मतलब विधि शास्त्र कानून का नेत्र है, ये उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, यूटिलिटी कैसे है, ये सारी जो इसमें लिखनी है आपके एग्ज़ाम में, इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं। साथ ही में आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन भी देनी होगी अगर किसी के बारे में भी पूछा जा रहा है, ठीक है, हॉलैंड हो चाहे सामंड हो, ऑर्नस्टीन हो, किसी के भी बारे में, पर आपको एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा देनी पड़ेगी। साथ ही में जो इसके रिलेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ, ठीक है, जिसके बारे में भी पूछा, जैसे हॉलैंड है, सामंड और ऑर्नस्टीन, इनके बारे में ज़्यादा पूछेंगे फर्स्ट में, तो आपको ये सारे जो इसके रिलेशंस हैं वो भी बताने पड़ेंगे। उसके बाद में है आपको हंस केल्सन है, उसके जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो अच्छे से पढ़ना है, वो क्वेश्चन जो है आता ही है, ठीक है। 99% है जो कि होता ही है कि ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। साथ में हिस्टोरिकल स्कूल है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और जो वॉल्गिस थ्योरी है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे सेवेनी, हेनरी मैन, ठीक है, इनकी थ्योरी भी जो है ये इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद रास्को पाउंड है, उसके बारे में जो कि सोशल अभियांत्रिकी के बारे में बताता है, उसके लिए। फिर आपको लॉ का मीनिंग, टाइप्स ऑफ लॉ और सोर्स ऑफ लॉ, जैसे कस्टम है, ठीक है, और प्रेसिडेंट्स है, और जो भी इसके जो सोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से भी पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन इनके सोर्सेज पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लॉ के टाइप्स और जो इसके सोर्सेज हैं इनके ऊपर अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर है राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है, ऑनरशिप मतलब स्वामित्व के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। फिर है पोजीशन और लीगल पर्सन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनको शॉर्ट नोट से पूछ लिया जाता है। और पनिशमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है सारा। अब आता है पेज सेट कैसे करने हैं। देखो 5 क्वेश्चंस देंगे जिसमें से 7-8 एवरेज पेज लेके आपको चलने हैं, ठीक है। 7 से 8 पेज, जैसे फर्स्ट में मान लो आपने 8 कर दिए तो बाकी में जैसे 7-7 पेज कर दो, 6-7, ठीक है। इस तरीके से एक ही एवरेज में आपको लेके रखना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा पेजों में कर दो, पर जो बाकी हैं जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सेम सिमिलर में होना चाहिए। 7 कर रहे हो तो 7 में ही, ठीक है, 6 कर रहे हो तो 6 में ही होने चाहिए। देखो केसेस लॉ में क्या करना है, ईच क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 केस लॉ तो आपको डालने ही डालने हैं। अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है क्वेश्चन या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे केसेस है, तो कम से कम आपको 10 to 15 लिखने पड़ेंगे। अगर आर्टिकल 21 आ गया तो आपको कम से कम जो केसेस हैं 15 से 20 जो है लिखने पड़ेंगे। तो आगे भी ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।